वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं फ़ोटोशॉप। तो हम आ जाते हैं हमारे फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था ब्रश टूल के कैसे ब्रश टूल का यूज़ करके हम कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग तरीके से उसकी ऑपेसिटी को कम ज़्यादा करके या फिर उसके फ्लो को ज़्यादा करके कैसे कम या फिर ज़्यादा करके हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इरेजर टूल कि कैसे हम इरेजर टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, एक इमेज यहाँ पे प्लेस करनी है तो वो इमेज हम यहाँ पे को प्लेस कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें किसी इमेज को प्लेस करके उसी में कोई कलर फिल करना है, क्रिएटिविटी करनी है तो उसमें कर सकते हैं। या फिर अगर हमें किसी प्लेन इमेज पे हम मीन्स जो हमारा वाइट बैकग्राउंड है इसी पे हमें कोई कलर फिल करना है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे को अभी हम क्या करेंगे, कोई भी कलर हमें फिल करना है, जैसे ब्लू करना है डार्क तो हम ब्लू पे गए और यहाँ पे को हमें क्या करना है, ब्रश टूल का यूज़ करना है, ठीक है। तो ब्रश टूल का हमने यूज़ किया और ब्रश टूल की हेल्प से इसमें कलर फिल कर लेंगे। तो साइज़ को इसके बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रश टूल की हेल्प से इसमें कलर फिल कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही कलर फिल करने के बाद हमने क्या करना है, आज की क्लास में हम सीख रहे हैं इरेजर टूल का यूज़। तो इरेजर टूल का यूज़ सीखना है, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, अगर हमें इरेजर टूल चूज़ करना है, जैसे इरेजर पे हम आए, यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई इमेज प्लेस कर ली, इमेज प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर से हमने ये वाली इमेज अगर प्लेस कर ली है यहाँ पे, ठीक है, प्लेस। वापस से यहाँ पे कोई लेयर क्रिएट करेंगे, लेयर हमने क्रिएट करी है, इसी पे हमने क्या किया है, कलर फिल किया है, ठीक है। साइज़ को इसके थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ पे को हमने क्या किया है, कलर फिल किया है। तो मान लीजिए हम ये कलर यहाँ पे फिल कर रहे हैं और ये कलर जो है हमें थोड़ा सा अगर हमारी इमेज के ऊपर आ जाता है, ठीक है, या फिर हमने तो अभी हमारी इमेज के नीचे इस लेयर को रखा है तो हमारी इमेज के ऊपर ये कलर फिल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, इमेज के ऊपर भी इस कलर को फिल करना है तो हमने एक न्यू लेयर क्रिएट करी है, ये हमने इमेज के ऊपर यहाँ पे को फिल कर लिया, लेकिन हमें पूरे एरिया पे नहीं चाहिए था तो कहीं कहीं पे चाहिए है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इरेजर टूल का कैसे यूज़ करेंगे, इरेजर टूल पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इरेजर टूल पे हम क्लिक करेंगे, तो इरेजर टूल पे क्लिक करने के बाद जितना भी एरिया हमने यहाँ पे को इरेज करना है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमने इरेज करना है तो ये हम इरेज कर लेंगे। तो जितना एरिया हमें उसका इरेज करना है वो हम इरेज कर लेंगे और जितने एरिया पे हमें चाहिए हमारा कलर वो हम वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे को हम देखते हैं, जैसे ये एरिया हमें इरेज करना है तो हमने यहाँ पे को ये इरेज कर लिया, ठीक है। तो अगर जैसे हमें चाहिए कि 100% वी गिव जॉब्स, ये वाला एरिया हमें इस पे कलर फिल नहीं करना है तो ये वाले एरिया को हमने इतना इरेज कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही ये एरिया इरेज हो गया, यहाँ पे इरेज करना है तो ये एरिया भी हमारा यहाँ पे को इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, ये वाले एरिया पे इरेज करना है तो यहाँ पे नहीं हो रहा है इरेज, ठीक है। इस कलर को इरेज कर रहे हैं तो ये इरेज हो रहा है, बट जो हमारी इस इमेज के पीछे है वो इरेज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने लेयर 2 सिलेक्ट करा हुआ है। जो लेयर सिलेक्ट करेंगे उसी लेयर पे काम कर पाएंगे। अभी लेयर 2 सिलेक्ट करा हुआ है तो हम लेयर 2 में से जितना भी हमें इरेज करना है वो हम यहाँ पे को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूरा भी हमें इरेज करना है तो हम यहाँ पे को पूरा भी इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें लेयर 1 जो है हमारी उसमें से इरेज करना है, ये हमने इरेज कर लिया, लेयर 1 ये है, ये इरेज कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो जब तक लेयर 1 को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें से इरेज हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये एरिया इरेज करना है तो ये इरेज कर लिया क्योंकि हमने अभी क्या करा है, लेयर 1 को सिलेक्ट करना है कर रखा है, ठीक है। लेयर 2 पे जाएंगे, लेयर 2 पे जाके हमने कलर फिल किया। अब लेयर 1 पे हमने यहाँ पे को इरेज करना है तो इरेजर टूल से हम लेयर 1 पे जो भी इरेज करना है वो हम इरेज कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे लेयर 2 पे जो इरेज करना है वो लेयर 2 का हम इरेज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने लेयर 2 सिलेक्ट नहीं करा है। तो जिस भी लेयर पे काम करना है उस लेयर को पहले सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे जी लेयर 2 पे काम करना है, लेयर 2 पे इरेज करना है तो लेयर 2 को सिलेक्ट करेंगे। लेयर 2 पे ही न्यू कलर फिल करना है तो भी लेयर 2 को सिलेक्ट करेंगे। जो हमने कलर फिल किया उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो लेयर 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर लेयर 1 पे चेंजेस करने हैं तो लेयर 1 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर इस वाले इमेज पे कोई चेंजेस करना है तो इस पे सिलेक्ट करेंगे, ओके।
इरेजर टूल हमारा इस वाली इमेज पे देखेंगे, जो व्हाट्सएप से हमने इमेज यहाँ पे व्हाट्सएप इमेज लिखा हुआ है, इस वाली पे हमारा जो इरेजर टूल है वो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे को हमारी इमेज जो है वो प्लेस करी है। ठीक है, इसमें हमने फोटोशॉप से ही कोई क्रिएटिविटी नहीं करी है, कोई डिज़ाइन क्रिएट नहीं करा है, हमने यहाँ पे को इमेज हमारी एक प्लेस करी है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इरेजर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो देखेंगे इरेजर टूल सिलेक्ट किया है, तो इरेजर टूल की ही टूल बार ओपन हो गई है। ये कलर जो हमने फिल किया है इसी में हमें चेंजेस चाहिए, तो कैसे चेंजेस चाहिए, तो जो भी कलर हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर फिल कर लेते हैं, तो ये हमने यहाँ पे को कलर फिल किया। ठीक है, तो ये कलर फिल करा और एक कलर हमने ये लाइट वाला फिल करा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, लेयर 2 पे हम हैं जिस पे हमारे ये दोनों कलर है। ठीक है, तो हमें इरेजर टूल सिलेक्ट करेंगे, इरेजर टूल की ही टूल बार ओपन हो जाएगी। छोटे एरिया को इरेज करना है, तो यहाँ पे देखेंगे इरेजर का साइज 288 है और यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है, साइज छोटा करना है, छोटा कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस है जो हमारे ब्रश टूल में थी। ठीक है, ब्रश टूल पे भी हम साइज उसका छोटा और बड़ा कर रहे थे, इरेजर टूल पे भी हम जाएंगे तो उसका साइज हम देखेंगे यहाँ पे बड़ा करना है या फिर छोटा करना है। तो साइज अभी काफ़ी छोटा हो गया, तो यहाँ पे अगर हम कुछ क्रिएट करेंगे, मीन्स हम इरेज करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कितना छोटा एरिया जो है वो इरेज हो रहा है। ठीक है, ये हमने लाइन क्रिएट करी तो इतना हमारा इरेजर का जो साइज है भी इतना छोटा है। ऐसे ही 37 है, 37 से थोड़ा बढ़ा के हमने 79 कर लिया, तो 79 में देखेंगे तो 37 से थोड़ा सा ज़्यादा अभी है। ओके, तो ऐसे ही हमें इसका इरेजर का साइज और बढ़ाना है, तो थोड़ा सा और हमने बढ़ा लिया है, तो ये थोड़ा सा 70 जो हमारा था 72 से भी ज़्यादा है। और ऐसे ही हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे पूरा क्लियर इरेज हो गया है, ये पूरा क्लियर इरेज हो गया और पीछे का एरिया जो है वो शो हो रहा है। हमें पूरा इरेज नहीं करना है। ठीक है, हमें पूरा इरेज नहीं करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हार्डनेस को कम कर देंगे। हार्डनेस अभी 100% है, हार्डनेस कम करेंगे तो उसके बाद इरेज करेंगे तो यहाँ पे हल्का इरेज होगा। मीन्स इरेज तो हो रहा है बट एग्जैक्ट जो क्लियर यहाँ पे को इरेज हो जा रहा था वो क्लियर यहाँ पे को इरेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसे इसकी हार्डनेस को और हम कम करेंगे, उसके बाद कोई चीज़ इरेज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल+, इसको जूम करके देखते हैं, मूव कर लेंगे, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे ये हमने क्लियर इरेज करा है, तो जहाँ पे हमारा इरेजर टूल गया है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे या यहाँ पर देखेंगे, तो वहाँ पे क्लियर इरेज हुआ है। बट यहाँ पर हम देखेंगे तो साइड्स पे थोड़ा कलर है, लाइट कलर थोड़ा सा साइड्स पे अभी भी है। ओके, ऐसे ही अगर यहाँ पर को वापस से हार्डनेस में 100% कर देती हूँ, अब इरेज करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें हार्डनेस अभी हमने कम रखी है, यहाँ से हार्डनेस कम करनी है, यहाँ से हार्डनेस कम कर सकते हैं। इरेजर के साइज के लिए भी अगर कोई ब्रश हमें यूज़ करना है तो कोई भी ब्रश हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे से देखेंगे जितना भी हमें एरिया यहाँ पे को इरेज करना है, ब्रश का हमने जो है अभी साइज थोड़ा अलग चूज़ करा है, तो ऐसे ही हमें दूसरा साइज अगर चूज़ करना है, मीन्स दूसरा कोई ब्रश हमें यहाँ पे को इरेजर यूज़ करना है तो दूसरा इरेजर हम यहाँ पे को चूज़ कर सकते हैं। तो इतना ये हमारा इरेजर है, इसे भी हमें इरेज करना है तो जिस भी तरीके से इरेज करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर से क्या करेंगे, इरेजर का साइज हमने ले लिया है, Ctrl+0 करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इरेजर की ऑपेसिटी देखनी है, अगर हमें कम रखनी है या फिर ज़्यादा रखनी है तो वो हम कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करेंगे, उसमें हम यहाँ पे को कलर फिल कर लेंगे, तो ब्रश टूल पे जाएंगे, ये हमने यहाँ पे को कलर फिल कर लिया है। ठीक है, तो ये हमने पूरा डार्क कलर फिल किया है। ओके, इसमें हमने इसकी हार्डनेस को भी कम या फिर ज़्यादा नहीं किया है, तो क्या करना है, या फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे को हमें केवल जो है इतने एरिया पे कलर चाहिए, तो इतने एरिया पे हम यहाँ पे को कलर फिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक राउंड शेप हमने यहाँ पे को जो हमारा राउंड शेप है इतने पे हमने यहाँ पे को कलर फिल कर लिया है। तो अभी इतने पे हमने तो कलर फिल कर लिया, इसी पे हमें क्या करना है, इरेजर टूल भी यूज़ करना है। तो इरेजर टूल पे हम गए, अगर इस पर इरेजर टूल यूज़ करेंगे तो ये पूरा का पूरा ही मिट जाएगा। ठीक है, इरेज हो जाएगा। तो हमने इसकी क्या करनी है, ऑपेसिटी को कम, अगर हमें ये कलर इरेज जो है लाइट चाहिए है तो इसकी ऑपेसिटी को हम थोड़ा सा कम रखेंगे, इसके साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो साइज हमने इसका बढ़ाया, इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा कम रखा है। अभी इरेज करेंगे तो अभी कलर हमारा पूरा इरेज नहीं हो रहा है। ठीक है, जो हमारा कलर है वो थोड़ा इरेज हुआ है बट लाइट लाइट जो कलर है यहाँ पे को हमें शेड उसका भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या करी थी, इसकी ऑपेसिटी को कम, इसकी ऑपेसिटी हमने जी बहुत कम करी थी, इसीलिए क्या हो रहा है, इसमें जो कलर है हमारा वो पूरा इरेज नहीं हुआ है,
उसका जो हल्का ही हमारा कलर जो है वो इरेज हुआ है, हल्का जो कलर है हमारा वो वहाँ पर अभी भी है। ऐसे ही हमें क्या करना है, और इसकी ऑपोसिटी को कम करना है तो थोड़ा और कम करेंगे, और उसके बाद थोड़ा और हमें अगर इरेज करना है तो हम देखेंगे यहाँ पे चेंजेस हमें दिख रहे हैं जिस भी एरिया पे हमने जाने हैं। ऐसे ही हमें क्या करेंगे, यहाँ पे को एक क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे को क्लिक करते रहेंगे तो हमें चेंजेस शो होंगे। तो जहाँ पे भी हम क्लिक कर रहे हैं वहाँ पे का हमारा कलर जो है वो इरेज हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसकी ऑपोसिटी को बढ़ाना है। तो अगर हम 100% करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे को हमें ज़्यादा उसमें देखेंगे ऑपोसिटी अभी हमने 100% रखी है तो वो अच्छे से हमारा इरेज हो पा रहा है, ठीक है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, फ्लो को कम रखना है, तो इसके फ्लो को भी हम कम रख लेंगे। फ्लो कम किया, नेक्स्ट अब हम इरेज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी भी हमारा थोड़ा कलर यहाँ पे को शो हो रहा है। यहाँ पे के एरिया में अगर हम इरेज करते हैं तो ये हमने इरेज किया तो फ्लो कम है, बट फिर भी हमारा जो यहाँ पे को एरिया है हमें थोड़ा सा शो हो रहा है, ठीक है। अगर हमें हमारा लाइट एरिया जो है वो दिखाना है, जैसे यहाँ पे हल्का आउटलाइन शो हो रहा है, तो उसके लिए हम फ्लो को थोड़ा कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी ऑपोसिटी को भी थोड़ा कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। कोई दूसरा कलर यहाँ पे फिल करना है तो दूसरा कलर हम यहाँ पे को फिल कर लेंगे, ठीक है। तो ब्लू की जगह पे रेड चाहिए, रेड कलर, ओके, ब्रश टूल की हेल्प से रेड कलर यहाँ पे को फिल कर दिया है, ठीक है। जितना एरिया पे नीचे मीन्स जैसे हमारे ये जो इमेज है, इमेज के एरिया से बाहर जा रहा है तो ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, ऑपोसिटी फुल और ये भी फुल करना है, और उसके बाद अब इसे इरेज करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो हार्डनेस है, हार्डनेस अभी 0 है, उसे भी हम 100% ले लेंगे और यहाँ पे को इरेजर टूल की हेल्प से इरेज कर लेंगे, ठीक है। पीछे ब्लू कलर दिख रहा है क्योंकि वो हमारी पीछे वाली लेयर पे है, ठीक है, इस वाली लेयर पे, लेयर 1 पे है, इसीलिए ब्लू दिख रहा है। तो ये हमने इरेज कर लिया है। वैसे ही यहाँ पे भी हमारे कैनवास से बाहर जा रहा है तो ये भी हमने इरेज कर लिया है। कैनवास से नहीं, हमारे इस फ्रेम से, जो हमारी इमेज है, हमारे इमेज से, ठीक है जी। तो अभी हमने क्या करना है, इसी पे हमें सेम वही करना है जो हमने ब्लू पे किया था। तो इरेजर टूल पे जाएंगे, इरेजर टूल की हार्डनेस जो है इसे कम करेंगे, इसकी ऑपोसिटी को कम करना है, ऑपोसिटी कम करेंगे, इसके फ्लो को भी कम करना है, इसके फ्लो को भी हम कम करेंगे, देन यहाँ पे हम इरेज करेंगे, ठीक है। हार्डनेस हमने इसकी काफ़ी कम कर ली, इसकी ऑपोसिटी को भी काफ़ी कम कर लिया, देन यहाँ पे इरेज करेंगे। तो अभी देखेंगे हमें रेड कलर यहाँ पे को शो हो रहा है ना। तो ऐसे ही हमें इसमें चेंजेस करने हैं, हमें रेड कलर भी हमारा शो हो रहा है और रेड कलर के पीछे जो हमारा टेक्स्ट है जो हमने टाइप किया हुआ है वो भी हमें, हमारा टेक्स्ट भी शो हो रहा है, ठीक है, इमेज भी शो हो रही है और रेड कलर भी शो हो रही है जी। तो ऐसे ही इसमें कहीं पे चेंजेस करना है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें इसकी जो ऑपोसिटी है और कम करनी है तो और कम कर लेंगे, देन यहाँ पे फिर से इरेज कर लेंगे। तो अभी भी हमें यहाँ पे हमारा रेड कलर शो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा लाइट शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फ्लो को और कम करना है या फिर और किसी भी चीज़ को और कम करना है तो और कम करेंगे और इरेज करेंगे तो हमें और ज़्यादा इरेज करके और ज़्यादा हम यहाँ पे को शो होगा हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो जिसके भी साइज़ को जितना कम करना है उतना हम इसके साइज़ को कम कर सकते हैं और उतना यहाँ पे को हम इरेज करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें लाइट इरेज करना है, लाइट कलर हमें अगर चाहिए है, जैसे हमने रेड कलर फिल किया, थोड़ा कलर हमें चाहिए है, एकदम लाइट कलर चाहिए और हमें थोड़ा टेक्स्ट भी दिखाई देना चाहिए, हमारा कलर भी दिखाई देना चाहिए, हमें कलर को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना है, तो वो हम यहाँ पे को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि इरेजर टूल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, उसकी ऑपोसिटी को कम करना है या ज़्यादा करना है, या उसके फ्लो को हमें कम ज़्यादा करना है, या फिर उसके साइज़ में हमें कम ज़्यादा करना है, या फिर उसकी हार्डनेस में, उसके ब्रश में। तो यही चेंजेस हमने सीखे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।